मेरे को ऐसा लगता है कि लव मैरिज बड़ा इजी होता है कि प्यार हो गया, आदमी सातवें आसमान में होता है कि हम एक दूजे के लिए हैं। फिर जब आप रियल लाइफ में आते हो तो असली स्ट्रगल पता चलता है। तो हमारी शादी वादी तो हो गई, मम्मी लोग भी बेचारी बड़ा अरेंजमेंट करके चली गई। मतलब पहली बार तो क्या हुआ कि सब दाल सब अरेंजमेंट किया, मम्मी लोगों ने सब रखवा दिया। अब रखवा तो दिया, अब ये तो पहचान में है कि दाल कौन सी है। मैं मम्मी से बोली, मम्मी ये पीली है, ये ऑरेंज है, ये काली, ये कौन सी दाल है। तो बेचारी मम्मी चाची लोग आई बताई, अब मेड नहीं। तो मैं तो रोने लगी। मैंने कहा मुझे तो रहना ही नहीं है यहाँ, तो मेरे को अभी लेके जाओ। फिर बेचारी आई, मेड ढूंढी, सब करी, और धीरे धीरे फिर इन्होंने भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया। कभी दाल नहीं पकती, कभी रोटी नहीं कच्ची रहती। ओके, इनिशियल डेज में थोड़ा टफ टाइम था ही, क्योंकि मम्मी लोग, मेरी मम्मी लोग भी जल्दी जल्दी चले गए, सब लोग घर हो गया खाली। नहीं, एक्चुअली मेरी ननद पढ़ रही थी तो इसलिए तो था। सब लोग चले गए तो और फिर मम्मी लोग की जिम्मेदारी बड़ी होती है। हाँ, तो हम दोनों लोग ही बच्चे रह गए थे लास्ट में। तो और क्या है कि मैं भी, क्या मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। सुबह 7 बजे ऑफिस मेरा। पहली बात तो मैं BHL जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे पहली बार आके मुझे पता चला, अच्छा 7 बजे का भी कोई ऑफिस होता है। अदरवाइज़ क्या है कि मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था कि कोई सुबह सुबह ऑफिस भी होता है। सुबह ऑफिस नहीं होता है, मैं यही समझता था सुबह सुबह सिर्फ स्कूल होता था। और लकीली मैं ऐसा रहा कि जब मैं स्कूल में गया तो मेरा स्कूल भी 11:30 बजे से चालू होता था। तो 11:30 से 5 बजे का मेरा स्कूल हुआ करता था। तो मुझे 7 बजे वाला जो टफ टाइम हम लोगों ने देखा है, वो तो भाई कोरोना काल तक 7 बजे का ही टाइम चला। और हम लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही था कि सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है। मतलब बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते ना, उसके पहले हमारा टाइम हो जाता था। तो वो इनके लिए भी टफ है, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे मतलब उसको भी एडजस्ट कर लिया। इसलिए क्या टाइम स्टार्टिंग में लोड शेयरिंग की हमने तो हुआ। हाँ, और शुरू में शायद हमें ये भी समझ में नहीं आता था कि लोड शेयरिंग कैसे होती है करके, और अपने घर कैसे मैनेज किया जाता था। पहले तो मैं मेड्स पे बड़ी डिपेंडेंट थी और उसका उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया। मतलब बहुत चोरी की, सब कुछ किया, और हम दोनों अगर बाहर हो गए हैं तो पूरा घर ही साफ कर दो, इस टाइप का था। अब क्या हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मतलब कि मेड पे भी ध्यान दिया जा सके। क्योंकि हम आते ही थे शाम को 5:30 बजे तक। 5:30 बजे जब आए तो इसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम रहते हैं। मतलब डेली के घर के रूटीन काम भी इतने रहते हैं। अच्छा, समझ में भी नहीं आता था। मैं शादी होके आई और मैं दूसरी दुनिया से आई, मुझे लगता था जो अच्छे से बोल रहा है वो बहुत अच्छा है। इनमें मैच्योरिटी थी, मेरे अंदर नहीं थी। और क्या उस समय भी ये जो इनकी पढ़ाई भी मतलब कंप्लीट जस्ट हुई थी, तो इसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि तुरंत पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही जस्ट शादी हो गई। तो हम लोग यहाँ आ गए, तो पढ़ाई का तुरंत इसके बाद कभी क्या हाँ, वही एग्ज़ाम दे के ये लोग आए थे। इसके बाद इंटर्नशिप, तो वो सब ऐसा प्रोसेस था ना उस टाइम की। मतलब बहुत स्ट्रगलिंग फेज था वो डेली का। मतलब इतना रहता था ना कि ढेर सारा थकाऊ हो जाता था। आपको बताया कि शादी ही मेरी मतलब सिर्फ संडे को ही एक दिन, मतलब इतना, मैं ये दूसरी बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे लिए वो काफ़ी कठिन था। आप इमेजिन करो ना कि मतलब कि रात में शादी, मतलब संडे की डेट की, संडे में शादी हुई और मतलब ये था लकीली कि मतलब मैं चूँकि यहीं से लोकल था, मतलब मेरा पूरा बैच, शादी में हमारा पूरा बैच आया था। तो पूरे एकदम मस्त माहौल, सारे लड़के आ गए थे हमारे कॉलेज MNIT इलाहाबाद से भी ढेर सारे आ गए थे। तो मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बस ये कि टाइम छुट्टी मैं मैनेज नहीं कर पाया था, क्योंकि जस्ट मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तो उसमें छुट्टी लेने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। उसके पहले मैं छुट्टी अपनी कंज्यूम कर चुका था जितनी भी थी, क्योंकि वो MTech के मेरे थेसिस का काम चल रहा था। तो कोई भी छुट्टी बची ही नहीं थी, मैंने सारी पहले ही कंज्यूम कर ली थी शादी से पहले ही। तो संडे को शादी, रात भर शादी का काम हुआ, इधर सुबह आके ऑफिस जाना है। इस तरह इतने उसमें मतलब कठिन टाइम से मैनेज कर करके स्टार्टिंग जो थी ना, इसीलिए ज़्यादा ट्रबल हो गई थी। तो ठीक है, लेकिन ट्रबल से ही तो आदमी सीखता है। अगर आपको कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो आप सीखोगे क्या? और जितनी जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतनी सीखेंगे आप, उतना ही फिर मतलब आपके फ्यूचर के लिए वो बिल्डअप होता है स्ट्रेंथ। क्योंकि आप टीपू सुल्तान बनना है तो आपको युद्ध लड़ना आना चाहिए, कौशल, वो भी छोटी सी एज से ही।
तो युद्ध के लिए पहले से ही तैयार हो गए रहे थे हम लोग धीरे धीरे। मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, बट मुझे ये पता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और खुद से सीखा है। चाहे मेरे शादी के तुरंत बाद मुझे अपनी गृहस्थी सेट करनी हो, चाहे मुझे अपने दोनों बच्चे पालने हो, मतलब किसी का सपोर्ट होता है मायके से, किसी का ससुराल से, तो हम दोनों को अकेले स्टैंड करना था और हमने किया। हमने बहुत स्ट्रगल्स देखे, हमारे रिलेशन ने भी बड़े अप डाउन देखे, लेकिन रीसेंट जो जनरेशन है उसके हिसाब से कि आप बिल्कुल छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो और अलग अलग हो जाओ, नहीं, वो नहीं था। और उसमें क्या, मैं तो हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मतलब जल्दी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरा गुस्सा आया मतलब वो पूरा घर पलट जाएगा, फिर इस टाइप का होता है। पर ही इज़ हैविंग पेशेंस, मुझे बड़ी पेशेंस से डील करते हैं, उनको पता है कि कैसे लेट डाउन करना है, शांत करना है, तो शायद हमारा इसीलिए बिल्कुल